नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। संग्रामपुर के दक्षिणी मधुबनी पंचायत में मनरेगा से कराया जा रहा है वृक्षारोपण, पंचायत के लोगों को मिल रहा है रोजगार। समस्तीपुर में नमाज पढ़ने जा रहे 2 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत। नरकटियागंज में IHY और KFT के द्वारा पठन पाठन सामग्री और न्यूट्रिशन किट का किया गया वितरण, हर बच्चे हो तंदुरुस्त है संस्था का मुहिम। सुगौली में छठ पूजा के मद्देनजर SDM अनुपम श्रेष्ठ ने किया छठ घाट का निरीक्षण, दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। धनतेरस दीपावली के मौके पर राजा हीरो शोरूम में दिखी ग्राहकों की भीड़, बिक्री भी रही अच्छी। नरकटियागंज में चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का हुआ आयोजन, विधायक रश्मि वर्मा भी रही मौजूद। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में रास्ते के विवाद को लेकर धान की बोझी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को बीच सड़क पर रोका, थानाध्यक्ष अभय कुमार के पहल पर हटी ट्रैक्टर ट्रॉली। नरकटियागंज में मालगाड़ी की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। संग्रामपुर के बरियरिया में युवा राजद ने की बैठक, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है लक्ष्य। मोतिहारी नगर निगम के वार्ड संख्या 6 में अब तक नहीं हुई है छठ घाट की साफ सफाई, कैसे होगा छठ। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम की सराहना, पश्चिम चंपारण के मझौलिया में लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला कोऑर्डिनेटर अनुज सिंह ने दी IPS विकास वैभव को बधाई। नरकटियागंज में इंडियाज हेल्पिंग यूथ के मुहिम से जुड़े राजेश श्रीवास्तव बांटे न्यूट्रीमिक्स के पैकेट। नरकटियागंज में मालगाड़ी की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम चंपारण के बगहा में प्रशांत किशोर ने पूरे किए पदयात्रा के पहले 200 किलोमीटर, बगहा के पतिलार में मनाई दिवाली, बोले पलायन सबसे बड़ी समस्या। सीतामढ़ी में अपराधियों ने खाद व्यवसायी को गोली मार किया जख्मी, व्यवसायी पैसे की निकासी कर लौट रहा था घर। सिवान में जिला निबंधन कार्यालय में कार्यरत कातिब हड़ताल पर, मॉडल डीड के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं कातिब। महिला सेवा सशक्तिकरण मंच के द्वारा छठ व्रतियों के बीच की पूजा सामग्री का किया गया वितरण, मंच के सभी सदस्य रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी मधुबनी पंचायत में मनरेगा योजना से वृक्षारोपण कराया जा रहा है, जिसमें पंचायत के लगभग सैकड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। कार्य कर रहे लोगों का कहना है कि मनरेगा विभाग की ओर से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो कई परिवारों के बीच भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती। वहीं इसी पंचायत के वार्ड 12 में छठ घाट का भी निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण रामाकांत सिंह, दीपक ठाकुर, सचिन सिंह आदि लोगों ने बताया कि मुखिया स्वर्गीय चंदन सिंह ने वादा किया था कि उक्त जगह पर छठ घाट का निर्माण कार्य कराया जाएगा, लेकिन मुखिया चंदन सिंह के स्वर्गवास होने के बाद उनके छोटे भाई अखिलेश सिंह अपने भाई के किए वादे को निभा रहे हैं। काफी डेवलप हो रहा है और दक्षिणी मधुबनी में दिख ही रहा है आपको कितना काम हो रहा है और हो चुका है। चंदन भैया की इच्छा था कि विकास हो। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, जिसके कारण लगातार लूट, हत्या और छिनतई के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कल्याणपुर थाना के रतवारा गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग 100 को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे। वहीं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतवारा गांव में बुधवार तड़के 3 से 4 की संख्या में घात लगाए अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शख्स की पहचान गांव के ही मोहम्मद दुलारे के रूप में हुई है। मृतक कोलकाता के एक निजी कंपनी में चालक का काम करता था। सुबह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे फजर की 5 बजे, तो कुछ लोगों ने 3 आदमी था एक बाइक पे और वो मार के चले गए। और हर बार का ये मसला है जो किसी न किसी को हर साल मार ही देते हैं। इससे पहले मुखिया जी को मार के चले गया, उससे कोई हल नहीं निकला। और गांव में कुछ होता नहीं है, ना पंच में कोई बात होती है, ना कुछ कोई किसी का कोई नहीं करता है। कितने राउंड फायरिंग हुई? नरकटियागंज स्थित हजारी पाठशाला में त्योहारों के मौके पर बच्चों के बीच 165 किट का वितरण किया गया। इसी प्रकार शिवगंज पाठशाला में भी बच्चों के बीच 25 किटों का वितरण हुआ। इंडियाज हेल्पिंग यूथ के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बैग, ड्राइंग किट, पेन पेंसिल, कॉपी और पटाखे तथा न्यूट्रिशन किट का वितरण किया गया, जिसको लेकर बच्चों के अंदर उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वर्मा प्रसाद ने अपने हाथों से यह किट वितरण किया।
IHY टीम के सदस्य सागर चक्रवर्ती, अमीर दिलनवाज, इरफान, फैज अली आदि उपस्थित रहे। IHY के सदस्य अमन ने बताया कि बच्चों और अभिभावकों के बीच न्यूट्रीमिक्स की गुणवत्ता गिनाते हुए उसका उपयोग बताया गया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर प्रखंड के सिकरहाना घाट का निरीक्षण SDM अनुपम श्रेष्ठ ने किया। उन्होंने बताया कि छठ घाटों की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। सुगौली BDO तेज प्रताप त्यागी को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि छठ पूजा की विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने व व्यवस्था की मॉनिटरिंग करना होगा, जिससे किसी भी छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, रास्ते में आने जाने में परेशानी न हो। वहीं छठ घाट पर आने जाने के रास्ते की साफ सफाई व घाट पर उचित लाइट की व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कैंप की व्यवस्था, एम्बुलेंस एवं चिकित्सक की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। हाँ, बाइट ले लीजिए। धनतेरस दीपावली के त्योहारी सीजन में सभी कंपनियां ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का भरपूर प्रयास करती हैं। इसके लिए कंपनियां अनेक ऑफर भी पेश करती हैं। बात करें सुगौली के राजा हीरो बाइक शोरूम की, तो यहां भी धनतेरस और दीपावली के मौके पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। हीरो ने अपने ग्राहकों के लिए नई बाइक की खरीद पर कई आकर्षक ऑफर दिए थे। वहीं शोरूम के द्वारा भी ग्राहकों को विशेष उपहार दिया जा रहा था। राजा हीरो सुगौली के मोहम्मद इरशादुल्लाह ने बताया कि बिक्री अच्छी रही। हीरो परिवार बहुत बड़ा है और अपनी गुणवत्ता और सेवा के बदौलत यह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में चित्रगुप्त पूजनोत्सव के अवसर पर कायस्थ समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पोखरा चौक स्थित राम जानकी मंदिर से प्रस्थान करते हुए शिवगंज हाई स्कूल चौक, मुख्य बाजार से होते हुए ब्लॉक रोड स्थित चित्रगुप्त मंदिर के पास संपन्न हुआ। इस दौरान समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव, अवध किशोर सिन्हा, सुनील वर्मा आदि व्यक्तियों ने बताया कि आगामी 27 अक्टूबर को ब्लॉक रोड स्थित चित्रगुप्त मंदिर में कलम दवात की पूजा के बाद दिनकर मार्ग गौशाला प्रांगण में संध्या 6 बजे से महाभोज एवं संध्या 7 बजे से भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस यात्रा में विधायक रश्मि वर्मा समेत नगर के अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। रोड स्थित चित्रगुप्त मंदिर में पूजा है। पूजा के उपलक्ष्य में आज नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है। तो शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हुए मंदिर पहुँचकर शोभा यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारे जो आराध्य देव हैं चित्रगुप्त जी महाराज, उनके प्रति जो समाज है वो जागरूक हो और अपने आराध्य देव की पूजा के लिए आगे आए और अपने समुदाय। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बरवा सिमरा घाट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। प्राप्त समाचार के अनुसार वार्ड नंबर 5 स्थित PCC सड़क पर धान का बोझी लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर आवागमन बाधित कर दिया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते के विवाद को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक दिया गया था। सूचना पाकर थानाध्यक्ष अभय कुमार, ASI सुधांशु शेखर सिंह घटनास्थल पर पहुंच ट्रैक्टर ट्रॉली को हटवाकर आवागमन सुचारू करवाया। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से रास्ते के विवाद को खत्म कराने की मांग की है। थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि किसी भी कीमत पर कानून का उल्लंघन नहीं करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और रास्ता का समस्या है। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रास्ता सुविधा हो जाए। आने जाने में जो भी है दिक्कत है, बहुत कठिनाई हो रही है नसार अहमद के द्वारा। खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ुकुइया ढाला के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सूचना पर पहुंचे शिकारपुर पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए मृत व्यक्ति की पहचान कराने में जुटी है। संग्रामपुर प्रखंड के बरियरिया राजपुर स्थित प्रखंड राजद कार्यालय में युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष अभिलेख कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि जिला स्तर से बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने को लेकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, ताकि राजद सुप्रीमो लालू यादव के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष सहित कई राजद युवा नेता मौजूद रहे। और 25 का चुनाव में हम लोग पार्टी को मजबूती के लिए बहुत सारे काम करेंगे, जिसमें हमारे नेताजी हैं संतोष ओझा जी, युवा का प्रखंड अध्यक्ष हैं। जब से वो आए हैं तब से पार्टी बहुत मजबूती संग्रामपुर में हुई है और होगी। 14 पंचायत में 14 पंचायत अध्यक्ष
युवा का पंचायत अध्यक्ष बना चुके हैं और उपाध्यक्ष भी बनाने वाला कार्यक्रम हो रहा है और वार्ड स्तरीय भी हम लोग पार्टी को मजबूत करने वाले मोतिहारी नगर निगम के वार्ड संख्या 6 स्थित छठ घाट की अब तक साफ सफाई नहीं हो सकी है। तस्वीरें मोतिहारी नगर निगम के तैयारियों की पोल खोल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह इस इलाके का इकलौता छठ घाट है जिसकी ये दुर्दशा है। इस बाबत वार्ड के लोग परेशान हैं। आलम यह है कि स्थानीय लोग चंदा मांगकर छठ घाट का रास्ता ठीक करवाने और साफ सफाई की कवायद में जुटे हैं। बिहार के चर्चित आईपीएस अफसर विकास वैभव अपनी कार्यशैली से युवाओं में काफी मशहूर हैं। वो लगातार जगह जगह पर युवाओं को प्रेरित करते नजर आते हैं। उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार नाम की मुहिम चलाई है जिसके जरिए वो बिहार के युवाओं को राज्य के लिए कुछ करने और सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसे लेकर पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत दुबौलिया निवासी लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला कोऑर्डिनेटर अनुज सिंह ने आईपीएस विकास वैभव को आईजी पुलिस महानिरीक्षक गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन मुख्यालय पटना बनाए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान भोजपुरी के मशहूर लोकगीत गायक और अभिनेता पवन सिंह ने भी लेट्स इंस्पायर बिहार की सराहना की। बिहार में एक अभियान चल रहा है जिसका नाम लेट्स इंस्पायर बिहार है। इस मुहिम का नेतृत्व सीनियर आईपीएस विकास वैभव सर एवं अश्विनी सिंह जी कर रहे हैं और लाखों की संख्या में युवा इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इंडियाज हेल्पिंग यूथ और कुमार फाउंडेशन टीम की मुहिम के तीसरे दिन नरकड़ियागंज शहर के पोखरा चौक स्थित क्षेत्र में समाजसेवी राजेश श्रीवास्तव के हाथों न्यूट्रीमिक्स की पैकेट बांटी गई। यह पैकेट बस्ती के 130 बच्चे और 60 से अधिक अभिभावकों को दी गई। समाजसेवी राजेश श्रीवास्तव ने IHY से जुड़कर संस्था के कार्यों को लोगों के सामने रखा। IHY से अमन ने वहां के लोगों को आश्वासन भी दिया कि अगर बच्चों में पढ़ने की ललक दिखी तो यहां IHY बहुत जल्द अपना पाठशाला भी खोलेगा। प्रशांत किशोर ने 3500 किलोमीटर लंबी जन सुराज पदयात्रा के 200 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बगहा के पतिलार स्थित पदयात्रा कैंप में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अब तक की पदयात्रा का अनुभव साझा करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि वे पदयात्रा में रोज लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं और जब 10 से 16 पंचायतों का भ्रमण हो जाता है तब वह एक जगह रुकते हैं ताकि जिन पंचायतों से पदयात्रा गुजरी है वहां की स्थानीय जन समस्याओं पर लोगों से मिलकर उसे सुन व समझकर उसे संकलन कर पंचायत आधारित ब्लूप्रिंट बना सकें। जन सुराज पदयात्रा के दौरान सामने आई समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब पदयात्रा गांवों से गुजर रही है तो उन्हें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ही गांवों में मिलते हैं। यह साफ दिखता है कि पलायन ने विकराल रूप ले लिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है, ये तो सब लोग हम लोग बात करते रहे हैं, लोग बताते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन इस पूरे 200 किलोमीटर में उस चीज़ को भी देखने का मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। शायद ही कोई 2 या 3 स्कूल अभी तक मुझे मिला है 21 दिन में जिसमें स्कूल की जो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्डिंग, टीचर और छात्र, वो तीनों हों। ज़्यादातर जगहों पर जहाँ बिल्डिंग है वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, और जहाँ दोनों है कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ बिल्डिंग, टीचर होने के बावजूद छात्र नहीं है। सीतामढ़ी जिले में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। 12 घंटे के अंदर गोलीबारी की दूसरी घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला रीगा थाना क्षेत्र के रमनगरा की है जहां खाद व्यवसायी को गोली मार जख्मी कर दिया गया है। जख्मी की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र के मैबी गांव निवासी महेश प्रसाद के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलदह स्थित केनरा बैंक के शाखा से अपने खाते से पैसे की निकासी कर रमनगरा बाजार की ओर लौट रहे थे, जिस क्रम में अपाची सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने उनके झोले में रखे पैसे को लूटने की नीयत से गोली मार जख्मी कर दिया। बता दें कि जख्मी के द्वारा इसका विरोध करने पर बाएं जांघ में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया तथा झोले में रखे रुपए लेकर सोनबरसा रोड की ओर भाग निकले। स्थिति को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया, जहां शहर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये महेश प्रसाद जी हैं मैबी के। रास्ते में कुछ छीन झपट के कारण इनको गोली मारा गया है, जो जानकारी अभी तक मिली है मुझे। सदर अस्पताल में पहले गए थे, वहाँ से इनको रेफर किया गया और वो फिर हमारे पास पहुँचे हैं।
बाएं जांघ में गोली लगी है और गोली जो है वो घुटने में फंसी हुई है। तो इनका हम लोग ऑपरेशन करके थोड़ी देर में गोली निकालेंगे। जो इनको जांच करके हम लोगों ने देखा है, ऐसा कुछ जान का खतरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन किसी भी मरीज के बारे में कुछ भी कहना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। जिला निबंधन कार्यालय सिवान में कार्यरत कातिब हड़ताल पर चले गए हैं। बताते चले कि जिला मुख्यालय के निबंधन कार्यालय के तमाम कातिबों ने मॉडल डीड के विरोध में व अपने अधिकारों के लिए कार्य का बहिष्कार किया। इतना ही नहीं, कातिब मॉडल डीड के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरना पर बैठ गए। नाराज कातिबों ने सरकार के प्रधान सचिव के खिलाफ जमकर विरोध जताया। साथ ही साथ सरकार की नई नीति के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। करने का काम के पाठक द्वारा कर दिया गया। क्या किया गया? कुछ जैसे मॉडल डीड पर रजिस्ट्री करने के लिए कहते हैं, जिसमें कोई कातिब का आधार नहीं होता है, और हम लोग लाइसेंस होल्डर्स हैं जो अपना लाइसेंस नंबर, अपना नाम, पूरा एड्रेस दे करके पार्टी को काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि विदाउट लाइसेंस का ही काम किया जाए। इससे पब्लिक को क्या लाभ होगा और क्या हानि? पब्लिक को लाभ यही होगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो हमको 420-467 का। महिला सेवा सशक्तिकरण मंच के द्वारा अध्यक्ष प्रोफेसर बबीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। विगत कई वर्षों से मंच के द्वारा छठ व्रतियों के बीच छठ सामग्री का वितरण किया जा रहा है। मौके पर मोतिहारी के जिलाध्यक्ष माला श्रीवास्तव, मोतिहारी जिला सचिव शर्मिला पांडे, सह सचिव सुरेखा तिवारी, कोषाध्यक्ष विवाह सिंह, मीडिया प्रभारी रेणु वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज़ का मोबाइल ऐप। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।